So hello my dear students, welcome back to my channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों फर्स्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि होने वाला है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। अब ये टॉपिक देखो बहुत ही बेसिक सा है, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम बहुत ही बेसिक है, इसको तो हम स्किप भी कर सकते हैं, है ना, या एग्जाम में हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको इतना भी हल्के में मत लीजिए, बिकॉज अगर आप अपने कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर खोल के देखेंगे, ठीक है, तो आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस पक्का ही आते हैं। ठीक, और कभी कभार इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि जो नॉमेनक्लेचर आप निकालोगे वो आपको ऑप्शंस में भी मिलेगा और अगर आप वो टिक करके आओगे तो वो गलत भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स भी हैं जो हमें समझने पड़ेंगे ताकि आप कभी भी इस छोटे से टॉपिक पे गलतियां जो है वो ना करें। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सो बच्चों आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इस टर्म से हमें क्या समझ में आ रहा है। ठीक, मान लीजिए अभी आईयूपैक आपको नहीं पता, नॉमेनक्लेचर मतलब हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, राइट, तो जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हमें नेमिंग करना पड़ेगा। अरे भाई नाम नहीं दोगे तो आप पहचानोगे कैसे। ठीक, कैसे आखिर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे या डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे आपको बुलाना हो, ठीक, तो मुझे आपका नाम पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मुझे उसके लिए एक प्रॉपर नेम चाहिए और उसी नेम को लिखने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारा कॉमन नेम, ठीक, और एक है हमारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है इस कॉमन नेम में और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में। बेसिक डिफरेंस यही है जो आपके खुद के नाम में है। ठीक, जैसे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो ऑफिशियल नेम है, ठीक, ऑफिशियल नेम आपका कुछ और है। ठीक है, जैसे कि मेरा ऑफिशियल नेम सोनिया वर्मा है। ठीक है, लेकिन आपके घर में या फिर जो भी आपको अगर कोई प्यार से कोई नाम देता है तो वो आपका निकनेम हुआ, है ना। वैसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अगर हम एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग बताएं नाम तो वो हो जाएगा हमारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और अगर हम उसके निकनेम्स की बात करें तो उन्हें हम कहते हैं कॉमन नेम्स। ठीक, तो जैसे कि हमारे निकनेम्स और ऑफिशियल नेम्स होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कॉमन नेम्स और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉमन नेम है ना वो किसी किसी का ही होगा। ठीक, और जहां पर जितनी कॉमन नेम्स की हमें जरूरत पड़ेगी मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, बट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इसलिए जरूरी है बिकॉज हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप एक यूनिक नाम दे सको एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं हमारे पास, उन रूल्स को फॉलो करके हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डिफरेंट एक यूनिक नेम हम दे सकते हैं। तो ये खास बात है यहाँ पर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की कहानी। तो आईयूपैक आखिर क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले तो हमें इस आईयूपैक का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। ये भैया आईयूपैक क्या है। ठीक है, तो आईयूपैक है हमारा इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करना है। चलिए, और मैंने बताया कि नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो नेम्स हैं, एक कॉमन नेम्स और एक उनके ऑफिशियल नेम्स, मतलब कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कैसे कैसे आखिर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, दुनिया भर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनकी नेमिंग भी हमें सेपरेटली करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो नेमिंग्स यहाँ पर शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स के साथ। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एल्केन्स वो जहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, राइट। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एल्केन्स।
ठीक है। अब ये एल्केन्स है ना हमारे, ये एल्केन्स भी कई टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है एल्केन्स आपका ऐसा हो जो कि बहुत सिंपल सा सिर्फ स्ट्रेट चेन एल्केन्स हो, ठीक है, मतलब कार्बन की एक स्ट्रेट चेन हमने ऐसे करके लिख दी बस, ठीक, कितनी भी लंबी, ठीक है, कितनी भी छोटी, ओके। तो एक स्ट्रेट चेन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोलें तो एल्केन्स या तो स्ट्रेट चेन की जगह यहाँ पर आपके पास ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल लिखें हम यहाँ पर, तो एक तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट चेन बनाई और मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ और यहाँ पर इसके ऐसे करके ब्रांचेस लगा दिए, तो ये देखो स्ट्रेट चेन थी, यहाँ कोई ब्रांच नहीं था। समझ आ रहा है ना आपको ब्रांच का मतलब? अरे जैसे एक पेड़ होता है, आपको पता है, तो पेड़ में कई सारे ब्रांचेस लगे रहते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर स्ट्रेट चेन वो हुआ जहाँ पर सिर्फ एक आपकी कार्बन की चेन है, ठीक है, एक सिंपल सी कार्बन की चेन है। ब्रांच चेन वो हुआ कि एक आपकी कार्बन की चेन तो होगी, बट उनमें से किसी भी कार्बन पर कोई दूसरा आपका ब्रांच इस तरीके से लगा हो सकता है, ठीक। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कार्बन कार्बन ही लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अल्काइल ग्रुप्स की। अब यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ आपको कार्बन कार्बन मेंशन किया है, तो ये बहुत अंडरस्टूड वाली बात है कि जहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे, आप कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करते हुए हाइड्रोजन से ऐड कर दोगे, ठीक है, इतना बेसिक काम तो कर लोगे ना आप भाई यहाँ पर आपको पता है यहाँ क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, है ना। तो मैं नॉर्मली कार्बन ऐसे ही लिखूंगी, आप खुद से हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। इस कहानी में क्या हुआ, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH आएगा ना, 1 2 3 और 4, ठीक, यहाँ CH3, यहाँ H आएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हमने लिख लिया किसका, ब्रांच्ड चेन एल्केन्स का, ठीक है। एल्केन्स के बाद हम साइक्लो एल्केन्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, जहां पर आपकी साइक्लिक रिंग आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिंग बना दिया आपका इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक, या फिर हम यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग बना लें या 3 मेंबर्ड रिंग बना लें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एल्केन्स की चर्चा हम सबसे पहले करने वाले हैं, ठीक। एल्केन्स में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेट चेन, देन ब्रांच्ड चेन, फिर हम आएंगे साइक्लो एल्केन्स पर, और धीरे धीरे जाकर हम कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, और पिछली क्लास में याद करिए मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पर भी हम उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है, बट थोड़ा स्लोली स्लोली, ठीक है, एक बार में ही हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। अभी हम जो भी कहानी पढ़ रहे हैं नो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, किसी फंक्शनल ग्रुप की हमने चर्चा करी ही नहीं, बिना किसी फंक्शनल ग्रुप के हम यहाँ पर सिंपली नॉमेनक्लेचर जो है वो सीख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एल्केन्स की कहानी। तो एल्केन्स में स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, और इसके अंदर भी ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखती हूँ, अगर यहाँ पे मैंने ब्रांच चेन लिखा है और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच्ड चेन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रांच है ना वो खुद भी सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, उस वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, भी एक कार्बन चेन बना दी ऐसे करके, ठीक है। इस कार्बन चेन से मैंने क्या किया है, इस कार्बन चेन से मैंने एक और कार्बन लिखा और यहाँ पर मैंने फर्दर इसके अंदर ब्रांचेस बना दिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो इसमें क्या था, एक चेन से हमारी एक ब्रांच, यहाँ पर एक दूसरी ब्रांच, ठीक है, यहाँ पर एक चेन है, बट यहाँ पर इस वाले कार्बन से जो ब्रांच है ना उसके अंदर खुद भी ब्रांचेस लगे हैं, मतलब ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इन सब के आयोपैक नॉमेनक्लेचर यहाँ पर सीखने हैं। तो इनको सीखने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स समझने पड़ेंगे पहले, ठीक है, कि क्या रूल्स आखिर हम फॉलो करते हैं और कैसे आखिर हम इनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के साथ। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए किसी भी आयोपैक नॉमेनक्लेचर के नेमिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पहले हम उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे पार्ट्स बता रही हूँ। किसी भी नॉमेनक्लेचर करने के लिए मेरे पास सबसे पहले होता है प्रीफिक्स, ठीक है, नाम से हमें समझ में आ रहा है प्री मतलब कि जो पहले आता है, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद आता है हमारा वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट,
ठीक है। वर्ड रूट है मतलब कि कितने उसमें कार्बन चेन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक, मैक्सिमम जो है वो कार्बन चेन कितने एक लाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। वर्ड रूट के बाद आता है हमारा सबसे लास्ट में सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स सबसे लास्ट में आता है। अब प्रीफिक्स भी बेसिकली ना दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। सफिक्स भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। प्रीफिक्स सेकेंडरी का मतलब क्या है, यहां पर बेसिकली हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऐसा है, ठीक है, कि आपका कोई ना कोई वहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उसकी नेमिंग पहले करेंगे, पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे अभी हम साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो साइक्लो एल्केन्स को लिखने के लिए हमें साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर वहां पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो साइक्लिक कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रीफिक्स है हमारा साइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, ये सारा हमारा जाता है प्राइमरी वाले प्रीफिक्स में। वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक बात बहुत ध्यान से याद रखना, वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं बताता किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो बताता है कि एक स्ट्रेट चेन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। तो वर्ड रूट हमारा क्या बताएगा, एक चेन में, स्ट्रेट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, टोटल नहीं, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल की बात नहीं कर रहे। चलिए सफिक्स की बात करें हम, तो सफिक्स भी हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का है। प्राइमरी में आ जाएगा आपका कि आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो प्राइमरी क्या बताता है कि सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड आपका प्रेजेंट है, ठीक है। सैचुरेशन या अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक, और अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताएगा। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पर कोई आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको जितने भी पार्ट्स होते हैं मैंने सारे एक बार बता दिए आपको, ठीक, टोटल इतने आपके पार्ट्स हैं किसी भी नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए, ठीक है। बट अभी क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो अभी हमारा ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक। अभी मैं एल्कीन्स की भी बात नहीं करूंगी तो ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, स्टार्ट हमने एल्केन्स के साथ किया है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं आएगा और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना आकर सैचुरेटेड वाला आएगा, मतलब कि हमारा सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है हमने वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, लिख लो आप, ठीक है। जो पेरेंट चेन है, जो मेन चेन है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये वर्ड रूट बताता है, ठीक है। प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हम लगाएंगे या जो भी अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, ठीक, जो हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ठीक, अगर ब्रांचेस हैं तो हमें उन्हें पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। ये साइक्लो बाईसाइक्लो ऑब्वियस सी बात है साइक्लो एल्केन्स में लगेगा, तो अभी मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ, ठीक। तो अभी के लिए हम इसको भी इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की नेमिंग सीख रहे हैं। तो एल्केन्स अगर ब्रांचेस हैं तो सबसे पहले उनका नाम आता है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट चेन आती है हमारी जो कि वर्ड रूट है, ठीक। उसके बाद आपका आएगा सफिक्स, सफिक्स में हम एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सैचुरेटेड के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जो सफिक्स लगेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब ये वर्ड रूट आखिर क्या है, इस वर्ड रूट को समझिए। अगर मान लीजिए पेरेंट चेन में, मतलब जो मेन चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम कार्बन काउंट और यहाँ पर लिखते हैं हम वर्ड रूट, ठीक है। अगर कार्बन हमारा सिर्फ एक ही है तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेथ, अगर कार्बन 2 है तो हम लिखते हैं एथ, ठीक। कार्बन 3 है तो प्रॉप। इसी तरीके से इसको फटाफट मैं लिख देती हूँ जल्दी से। यहाँ पर हम लिख चुके हैं अपना कंप्लीट वर्ड रूट की टेबल। अगर एक कार्बन है तो मेथ, और जैसे जैसे कार्बन हमारे बढ़ रहे हैं, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक,
फिर अगर 11 कार्बन आते हैं तो अनडेक, देन डोडेक, देन ट्राइडेक, इसके आगे कंटिन्यू होता है, बट उतना हमें कुछ खास जरूरत है नहीं, बिकॉज उतनी लंबी चेन्स आपके एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, तो बेसिकली वर्ड रूट के लिए यहाँ तक हमारे लिए काफ़ी है। चलिए बच्चों, तो ये तो हमने वर्ड रूट के बारे में समझ लिया कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो हम यहाँ पर क्या क्या वर्ड अपना इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, प्रीफिक्स के बारे में बात करें, अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट है आपका, ठीक, जो हम एल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। बस 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक, ये तो अभी हम कर नहीं रहे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अभी हम कर नहीं रहे, यहाँ पर हम इस सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात और कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं क्लास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड कि आपका जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अगर आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है, इसका मतलब दैट इज अ एल्केन। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि भाई सिंगल बॉन्ड है, जहां पर आपका सिंगल बॉन्ड, जहां अनसैचुरेटेड है वहां आपका डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या टर्म का इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं एन। ठीक, मैंने यहाँ पर डैश क्यों लिखा है, बिकॉज सफिक्स है, तो एन से पहले हमारा ये पूरा नाम आएगा। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आया, डबल बॉन्ड है तो ईन आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर सफिक्स के बारे में भी बात कर लिया है। ठीक है, और कैसा सफिक्स है हमारा ये, दिस इज प्राइमरी सफिक्स। ठीक, प्राइमरी सफिक्स भी आखिर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हम यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आपको आइन इस्तेमाल करना है। ठीक, YNE। चलिए, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्ड रूट, वी हैव टॉक्ड अबाउट सफिक्स। सफिक्स में हमारा प्राइमरी वाला पार्ट हो गया। ठीक, सेकेंडरी और हम बाद में बात करेंगे। प्रीफिक्स के बारे में आते हैं, यहाँ पर इन ब्रांचेस को, इन सब्स्टिट्यूएंट्स को समझते हैं, बट उनको समझने से पहले रूल्स का हम यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के रूल्स समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स हैं, एक एक करके रूल्स को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक रूल मैं आपको विद एग्जांपल समझाती जाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन्स ना हो। ठीक है, फटाफट इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए बच्चों, तो हमारा जो सबसे पहला रूल है यहाँ पर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए, वो क्या लिखा है मैंने, ध्यान से पढ़िएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। पूरे मॉलिक्यूल में हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। इफ मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। लिखा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए, तो हमें उसको पेरेंट चेन में रखना जरूरी है। ठीक है, वो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। देखो, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक, शुरुआत मैंने अभी यहाँ से करी है। ठीक, तो मेरा ज़्यादातर फोकस जो होगा वो सिंगल बॉन्ड पर ही होगा, बट हाँ, रूल्स के साथ साथ ही मैंने आपको इतनी बात भी बता दी कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो हमें ऐसा कार्बन चेन इस्तेमाल करना है या आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर वो मल्टीपल बॉन्ड भी उसका पार्ट बन जाए। चलो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो ये रहा। ठीक, ध्यान से देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेकर चले तो 1 2 3 4 5, अगर ये चेन देखें तो 5 कार्बन आ रहे हैं आपके। ठीक है, 5 कार्बन। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम यही हो सकती है। ठीक, अगर आप दूसरी लेके चलते हो 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। ये लेके चलते हो 1 2 3 4 ही रह गई, 1 2 3 4 रह गया, 1 2 3 4 ही रह गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये वाली लाइन याद रखना है। ठीक, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, जहां आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, ठीक है, फिर आपको कोई ये नहीं देखना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, आपको उस डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में रखना ही रखना है। ठीक है, तो हमें ये इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर इंक्लूड मैंने इसको यहाँ पर किया तो इसके अकॉर्डिंग अब आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 यही हो सकती है। 1 2 3 4 ये भी 4 ही है, 1 2 3 4 ये भी हमारे 4 ही है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने अपनी इस्तेमाल कर ली। ठीक है, ये मैंने हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ पर रख ली। अब यहाँ पर आपको एक और कंफ्यूजन आ सकता था। ठीक है, एक और कंफ्यूजन ये आ सकता था कि मैम 1 2 3 4 यहाँ पर भी हो रहा है, अगर हम ये लेके चले 1 2 3 4 तो ये भी हमारा एक चेन बन सकता था। ठीक, तो ये वाला हमने क्यों नहीं लिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर, 1 सेकेंड रुक जाओ आप। सेकेंड हमारा जो रूल है वो इसी बात के लिए है, 1 मिनट रुकिए।
इस वाले एग्जाम्पल पर आइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके हमारे 8 कार्बन आ रहे हैं। ठीक, तो हम समझ गए कि हमारा जो लॉन्गेस्ट है पेरेंट चेन वो ये है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन एटम्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, 8 कार्बन एटम्स वी हैव हियर। ओके जी, चलिए अब आते हैं हमारे रूल नंबर 2 पर। चलिए आ चुके हैं हमारे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है? इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, कि मान लीजिए हमने जो पेरेंट चेन हमारी निकाली, मैक्सिमम कार्बन एटम्स की जो हमने एक स्ट्रेट चेन निकाली है, ठीक, वो हमारी 2 से ज़्यादा है। ठीक, अभी रुक जाइए। देन सेलेक्ट द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो हमें उस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस मैक्सिमम आ रहे हों। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था और मैंने आपको बताया था कि हमने आखिर यही क्यों चूज़ किया। मैं फिर से इसको लिख के दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यही वाला सेम एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। ठीक है, 5 कार्बन एटम्स हैं आपके, 5 लिख दिए मैंने, यहाँ पर एक कार्बन लिखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी लिखा। ठीक, इतना तो मैंने आपको फर्स्ट रूल में बता दिया था कि भाई डबल बॉन्ड तो पार्ट होगा ही पेरेंट चेन का, तो मुझे ये दोनों कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन के बाद 1 2 3 4 अगर मैं ये चूज करूं तब भी मेरे पास 4 कार्बन एटम आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये ना चूज करके ये चूज करूं 1 2 3 4 तब भी मेरे पास 4 कार्बन एटम आ रहा है। ठीक, या फिर अगर मैं एक और यहाँ पर बना दूं यही सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, जस्ट टू शो यू, ये है, तो ये 1 2 और ये 3 4 मैं ये भी चूज करूं तब भी मेरे पास 4 कार्बन एटम ही आ रहा है। तो ये या ये कोई भी चूज करने में मेरा जो मैक्सिमम कार्बन एटम है वो 4 है, वो सेम है। ठीक, तो यही लिखा है कि अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा कार्बन चेन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तो 3 प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो हमें कौन सा पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है? हम उसको करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा ब्रांचेस हो। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैंने ये चूज किया तो इस कार्बन से एक ही ब्रांच जुड़ा है। ठीक है, अगर मैंने ये चूज किया तो एक यहां से ब्रांच जुड़ी है, एक यहां से ब्रांच जुड़ी है, तो 2 ब्रांचेस हैं यहाँ। अगर मैंने ये चूज किया तो यहां से एक ब्रांच है, यहां से भी आपकी दूसरी ब्रांच है। ठीक, तो बेसिकली मैं ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है एकदम। ठीक, लेकिन हम ये वाला चूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ब्रांचेस यहाँ पर एक हो चुकी हैं। आई होप आपको ये बात जो है मेरी समझ में आई होगी। बोलो जी, ये दोनों सेम ही है भाई, हमने ये चीज चूज कर लिया या फिर ये कर लिया, सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हमें सिंपली अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 हर जगह से 5 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा चूज करेंगे? क्या हम ये वाला चूज करने वाले हैं? ठीक है, फिर से बना देती हूँ यही सेम आपको शो करने के लिए। ठीक है, या फिर हम ये चूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये वाला चूज करें, कौन सा आप चूज करोगे? हमें देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ आए। अगर ये पेरेंट चेन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो हमारे एक ब्रांच 2 ब्रांच है ना, यहाँ से एक ब्रांच लगी है, एक यहाँ से दूसरी ब्रांच लगी है। ठीक है, अगर आपने ये चूज किया तो यहाँ से एक ही ब्रांच जुड़ी हुई है। तो अब आप समझ चुके हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ कि अगर आपने पेरेंट चेन अपनी चूज करनी है और अगर पेरेंट चेन आपका एक से ज़्यादा, ठीक है, 2 या फिर मोर देन 2 अगर आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नजर आ रहे हैं तो उसको चूज करना है एज पेरेंट चेन जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको दिख जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर है, इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। सो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इसी को हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब आखिर क्या है? देखो मैं स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मेरा रूल नंबर 1 क्या था कि मुझे एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना था कि अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अगर सिर्फ हमारे सिंगल बॉन्ड्स है तो हमें वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में आ सके। अब स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि सीधी लाइन में, ठीक है, वो सीधी लाइन भी हो सकती है, वो आपकी ऐसे करके भी हो सकती है। ठीक है, इस पेरेंट चेन का मतलब ये है आपको एक एंड से शुरुआत करना है और एक एंड से आप दूसरे एंड तक जा रहे हो। ठीक है, बट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस चेन में लाने हैं। ठीक है, ये हो जाएगी आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का तरीका।
ठीक है। इसी में आपका जो रूल नंबर 2 था वो यही था कि अगर एक से ज़्यादा आपके पेरेंट चेन आती है सेम कार्बन एटम्स की, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 पेरेंट चेन आ रही है 4-4 कार्बन एटम्स की, तो उस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज आपके मिले। ठीक है, तो बेसिकली हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों इसी के लिए था कि आप कौन सी पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो। ठीक, पेरेंट चेन आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर ली, देन नेक्स्ट काम है हमारा उसकी नंबरिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रोल नंबर 3 क्या है कि हमें सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है उस चेन की। ठीक है, तो जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल, तो इसमें हम पेरेंट चेन ढूंढते हैं। ठीक है, बताओ पेरेंट चेन कौन सी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन आइटम आ रहे हैं। ठीक, बाकी आप कैसे भी जाओगे तो कम ही है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ठीक, हम समझ गए कि भाई यही हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, अब इस पेरेंट चेन की मुझे नंबरिंग यहाँ पर करनी है। क्या लिखा है, ऐसे नंबरिंग करो, ठीक है, कि ब्रांचेस को लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, उसको ब्रांचेस को प्रायोरिटी देनी है आपको कि उनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। यही है लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो यहां पर दे सकते हैं एक ये ब्रांच है एक ये ब्रांच है। अगर हम इस एंड से नंबरिंग करें, ठीक है, तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 3 पर एक ब्रांच आ रहा है और एक 5 पे ब्रांच आ रहा है। ठीक, 3 और 5। ठीक, अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारा 4 पर आ रहा है एक ब्रांच, 4 के बाद 5 6 पर आ रही है दूसरी ब्रांच। तो क्या कहा था, ऐसे हमें नंबरिंग करनी है कि ब्रांचेस को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से 3 यहाँ से 4, समझ गए कि भैया नंबरिंग हमें इस साइड से ही करनी है जहाँ पर इसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिल पाए, 3 नंबर जहाँ पर मिल रहा है। आगे समझ में। ठीक है, सो दिस इज द वे। ठीक, अब कभी कभार क्या होता है ना कि यहाँ पर तो बहुत आसान सा था कि भाई इधर से गए तो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से गए तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो हमने उसको कह दिया भाई हमारा सही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप एक एंड से शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए इस एंड से सेकेंड नंबर पे कोई ब्रांच आ रही है, और अगर आप इधर से शुरू कर रहे हो तो भी सेकेंड नंबर पे ही कोई ब्रांच आ रही है। ठीक, तो अब हमें कंफ्यूजन होती है कि भाई अब हम कहाँ पर करें। ठीक, कहाँ से आखिर नंबरिंग शुरुआत करें। ठीक, इसके लिए हम यहाँ पर रूल फॉलो करते हैं, वो है हमारा रूल नंबर 4, दैट इज नोन एज लोवेस्ट सम रूल। हम ब्रांचेस जहाँ पर भी आपके प्रेजेंट हैं, ठीक, उनके पोजीशंस को सम अप करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए कैसे। ये रहा आपके सामने पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक, पहले तो पेरेंट चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक दिस इज द पेरेंट चेन। ठीक है, यही पेरेंट चेन दिख रही है। पेरेंट चेन के बाद क्या करेंगे हम, अगर मैं नंबरिंग इस एंड से शुरू करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है, देखो इस कार्बन पे 2 ब्रांच है। ठीक है, 2 ब्रांच है, तो एक ब्रांच 2 नंबर पे है और दूसरी ब्रांच भी 2 नंबर पे है। ठीक है, एक ब्रांच 2 पे दूसरी भी 2 पर। ठीक, और अगली ब्रांच जो है वो 5 पे है। ठीक, तो इन सबको हम ऐड अप कर देंगे। ठीक, इनके पोजीशंस को हम ऐड अप कर देते हैं, तो 5 6 7 8 9, क्या आया, 9 आया। ठीक, अगर आप नंबरिंग इस साइड से करते हो, ठीक, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, अगर आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 पर हमारा एक चेन आई है, एक कार्बन आया है आपका। ठीक है, एक ब्रांच आया है तो 2 प्लस 5 पे एक और आया है और 5 पे ही दूसरा है, तो मतलब 5 प्लस 5, इसको ऐड करो, 5 5 10 और ये हो गया 12। ठीक है, मतलब नंबरिंग अगर हम ये ब्लैक वाली करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है, और अगर हम ये ग्रीन वाली करते हैं तो सम आ रहा है 12। और रूल क्या है, लोवेस्ट सम रूल, जहां पर आपको लोवेस्ट नंबर मिले आपको वही नंबरिंग फॉलो करनी है। ठीक, इसका मतलब समझ गए कि जो ब्लैक से मैंने लिखा है दिस इज द राइट वन, और ये ग्रीन वाली आपको नंबरिंग नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, अच्छा ये लोवेस्ट सम रूल आपने अप्लाई क्यों किया, देखो यहां से चले तो 1 2 2 पे ही ब्रांच मिल गया, यहाँ से चले तो 1 2 2 पे ही ब्रांच मिल गया। जब ऐसे कंफ्यूजन्स आ जाएं, जब सेम आपको नंबर पे पोजीशन पे दोनों एंड से आपको ब्रांचेस मिलते हैं, तो लोवेस्ट सम रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोवेस्ट सम रूल ना 99% ही काम करता है, कहीं कहीं फेल हो जाता है। एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, इसको हम सबसे पहले देखो, दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी पेरेंट चेन हमारी कौन सी है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 नंबर की हमारी 9 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है। अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरुआत करी, ठीक है, तो लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करते हैं।
3 नंबर पे 2 ब्रांचेस हैं तो 3 + 3, ठीक। और 8 नंबर पे हमारा अगला ब्रांच है तो ये आ जाना चाहिए, ठीक। अगर आप उल्टा स्टार्ट करोगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पर 2, ठीक है। तो 2 पर एक ब्रांच, ठीक है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 7 पे एक ब्रांच, 7 पे दूसरी ब्रांच, तो 7 + 7। जल्दी से इसको सम अप करो, बताओ कितना आ रहा है। ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये 7, 7, 14 और 15 और 16। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोएस्ट सम रूल अप्लाई करें तो वो कहता है कि हमें ये वाला जो है वो फॉलो करना चाहिए, है ना, ये वाला फॉलो करना चाहिए। और यहीं पर हो जाएगी सारी कहानी गड़बड़, ठीक है। ये हम फॉलो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। लोवेस्ट सम रूल प्लीज ध्यान रखिए, लोवेस्ट सम रूल आप तभी अप्लाई करोगे, ठीक है, जब आपका आंसर नॉर्मली फर्स्ट प्रायोरिटी से ना आ पाए, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कह रही हूं मैं, या फिर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रही हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या है कि अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3 सबसे पहला ही जो ब्रांच है वो 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो 1, 2, 3 3 नंबर पर मेरा पहला ब्रांच है। अगर यहां से शुरू करें तो 1, 2 2 नंबर पे मेरा पहला ब्रांच आ गया, ठीक है। तो मुझे सम देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे पहली पोजीशन चेक करनी है अपनी। अगर पहली पोजीशन में ही हमें लोवेस्ट वाला मिल जाता है तो वहीं से नंबरिंग करोगे आप, कोई सम रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत है, ये नंबरिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबरिंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर नंबरिंग करने वाले हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट पोजीशन डिफरेंस, कुछ भी लिखो, ठीक है। और यहाँ पर आपका लोवेस्ट सम रूल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आपको देखना है। आपको इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। नंबरिंग कैसे करना है ये समझ में आ गया। नंबरिंग करने की कहानी हमने देखी कि हमें नंबरिंग ऐसे करना है कि अल्काइल ग्रुप्स या जो भी आपके कार्बन चेन लगे हों उनको मिनिमम नंबर मिल सके, लोवेस्ट नंबर मिल सके, ठीक है। लोवेस्ट नंबर देखने के लिए पहला फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दिमाग में बैठा लो कि पहले हमें ये देखना होता है कि किसी भी एंड से अगर शुरू किया, ठीक है, जहां लोवेस्ट नंबर मिल गया ना वही आपका नंबरिंग सही है, ठीक। अगर मान लीजिए इस एंड से भी सेकंड पे है, इस एंड से भी सेकंड पे है, तब लोवेस्ट सम रूल लगाना पड़ेगा, ठीक। तब आप सारे ब्रांचेस का सम अप लो, ठीक है। लेकिन इस एंड से सेकंड पर आया, इस पे थर्ड पे आया, तो मुझे यहाँ से देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। यहीं से सेकंड वाले से हम शुरू कर देंगे नंबरिंग अपनी, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपके सामने, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक। इसको फटाफट बताइए, ये भी मैंने बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर से बनाया है, तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से क्या शुरू करने वाले हैं। पहले तो पेरेंट चेन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ ही आ रहा है, ये अपने पेरेंट चेन हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे नंबरिंग, अगर यहाँ से शुरू करी तो 1, 2, 3 3 पर हमारा लोएस्ट नंबर आया है, ब्रांच को मिला है। इधर से शुरू किया तो 1, 2, 3 यहाँ से भी 3 को मिला है, ठीक। दोनों साइड से 3 को मिला, तो अब हमें लोवेस्ट सम रूल लगाना पड़ेगा, ठीक। यहां से अगर करें तो 1, 2, 3 और 3 पे 2 हैं, तो मतलब 3 + 3, 3 के बाद 4 और ये 5, मतलब अब हमारा 5 पे यहाँ पर ब्रांच है, ठीक है। अगर हम यहां से शुरू करें तो 1, 2, 3 3 पर हमारा 1, ठीक। 4 और 5 पे मेरे पास अब 2 हैं, तो 5 + 5 दोनों का आंसर जल्दी बताओ। यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 5, 5, 10 और ये हो गया आपका 13, ठीक। तो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग अब हमारा जो ब्रांचिंग, जो हमारा नंबरिंग है वो करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आई होप अब आपको इतनी बात क्लियर है कि कब हमें लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करना है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। पहले लोवेस्ट सम रूल से पहले हमें ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, और नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। If the two substituents are found in equivalent position, then lower number is given to the one coming first in alphabetical listing. Very important. ठीक है, क्या कहा है कि अभी तक जो हम नंबरिंग करना सीख रहे थे, है ना, जो हम नंबरिंग कर रहे थे, नंबरिंग हम कर रहे थे जहाँ पर जो भी ब्रांच है उसको आपको मिनिमम नंबर मिल सके, ठीक है। आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जहाँ पर आ सके आपका, ठीक है, या फिर जो फर्स्ट पोजीशन आपका डिफरेंस है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबरिंग पहले कर रहे थे,
ठीक है। अगर वो फेल हो रहा था हमारा, ठीक है, तो हम लोवेस्ट सम रूल पे जा रहे थे। ठीक, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा आ जाए कि चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, आप सेम ही अटके हुए हो। ठीक, ना ही आप लोवेस्ट सम रूल से निकाल पा रहे हो और ना ही आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से निकाल पा रहे हो। ठीक है, तब हमें क्या करना है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। ठीक, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, पेरेंट चेन आपकी यही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है पेरेंट चेन में। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग शुरू करूँ यहाँ से, तो 1 2 3 3 पे मेरा ब्रांच लगा है। ठीक है, 3 पे लगा है। ठीक, एक ब्रांच मेरा 3 पे लगा है। 4 5 6 अगला ब्रांच मेरा 6 पे लगा है। ठीक, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ नंबरिंग तो 3 6 पे मेरे ब्रांचेस लगे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ नंबरिंग तो 1 2 3, ठीक है, अगला भी मेरा यहाँ पर 3 पे है। 3 के बाद 4 5 6, यहाँ से भी 6 पे है। ठीक है, तो ना ही फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस काम आया। फर्स्ट पॉइंट मतलब यहाँ से भी थर्ड नंबर पे ब्रांच, यहाँ से भी थर्ड नंबर पे ब्रांच। ठीक है, दोनों में 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, तो कोई फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी नहीं मिला आपको। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल की बात करें तो यहाँ पर भी 3 6 है, यहाँ पर भी 3 6 है, लोवेस्ट सम रूल भी हमारा सेम ही रहा। तब ऐसी कंडीशंस में क्या करना पड़ता है, तब हमें चेक करना पड़ता है कि आखिर ये ब्रांच है ना वो लगा क्या है। ठीक है, हम इसे ब्रांच को यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा है CH2 CH3, ये कैसा ब्रांच है, और ये लिखा है हमने CH3, ये कैसा ब्रांच है। ठीक, इनको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप्स। ठीक, तो छोटी सी बात, पहले तो आप अल्काइल ग्रुप्स की जान लीजिए कि अल्काइल ग्रुप्स होते क्या हैं आखिर। ठीक, अल्काइल ग्रुप्स आपके सिंपल एल्केन्स ही हैं, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे। ठीक, जैसे कि जो आपका मीथेन था CH4, अगर इसमें से मैं एक H को हटा दूं, ठीक है, मुझे H को रिमूव करना है। ठीक, कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपल पूछ रही हूँ मैं आपसे कि अगर यहाँ से एक H हटा दें तो CH4 से क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन बोलते हो आप इसको। यहाँ पे एक H हटाओगे तो ये बन जाएगा मीथेन से मिथाइल। ठीक, YL जोड़ दोगे आप। ठीक है, मतलब एल्केन से बेसिकली आपका ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, एल्केन से एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो मीथेन से H हटाया तो मिथाइल। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका इथेन होता और इथेन से H हटाते तो इथाइल बन जाता, प्रोपेन से H हटाते तो प्रोपाइल बन जाता। ठीक, ब्यूटेन से H हटाते तो आपका ब्यूटाइल बन जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि एल्काइल ग्रुप्स आपके क्या है। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये CH2 CH3 क्या है, ये आपका देखो CH3 CH3 क्या होता है, इथेन होता है। इथेन से एक H हट गया है, नाउ दिस इज इथाइल ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है आपका, इथाइल ग्रुप है। ठीक, ये वाला एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, ये आपका मिथाइल है, जस्ट मैंने लिखा, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पर ना ही हमारा लोवेस्ट सम रूल फॉलो कर पाया, ना ही फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है हम बता पाए, तो हमें अल्काइल ग्रुप्स देखने पड़ते हैं कौन से हैं। ठीक, ये है इथाइल, ये है मिथाइल, और लिखा है कि अब हमें उसको लोवेस्ट नंबर देना है जो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में सबसे पहले आता। ठीक है, तो ये इथाइल पहले क्या है, ई है, और ये है मिथाइल, एम है। तो बताओ हमारे अल्फाबेट्स में ई में और एम में कौन पहले आता है, ई पहले आता है, ऑब्वियस सी बात। तो हमें इस वाले को लोवेस्ट नंबर देना पड़ेगा। समझ गए, नंबरिंग यहाँ से होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक काम का रूल था। ठीक, जहां पर आपका कोई और रूल काम नहीं कर पाया तो हमें यहाँ पर एट लास्ट देखो, जो अल्फाबेटिकल वाला पार्ट है ना आपका, वो तब काम आएगा जब कुछ और नहीं काम आता। ठीक है, सबसे लास्ट वाली चीज है कि जब सब चीज फेल हो जाती है तब जाकर हमें इस पे पहुंचते हैं, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग पर जाते हैं। ठीक है, तो इथाइल वाला हमारा ई क्योंकि पहले आता है तो हमने वहां से नंबरिंग इसको पहले शुरू किया कि इथाइल को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। सेकंड एग्जांपल आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। देखिए, कार्बन चेन ढूंढो, ये रही आपकी कार्बन चेन। ठीक है, 1 2 3 4। अब बताओ, अगर मैंने यहां से नंबरिंग शुरू करी तो 1 पे मेरा Cl है। Cl क्या, ये हेलो ग्रुप से आपके हेलोजेंस हैं, है ना, मैंने पिछले क्लास में फंक्शनल ग्रुप बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेलोजेंस का एग्जांपल एक ले लिया है। ठीक है, तो ये है Cl मतलब कि क्लोरो, ये है Br मतलब कि ब्रोमो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा इस कार्बन पे, मतलब जो पहला कार्बन है, पहले पे मेरे पास ब्रांच है। अगर मैं इधर से चलूं तो भी मेरे पास पहले पे ही ब्रांच है। ठीक है, तो अगर हम इधर से चले तब भी फर्स्ट पे, इधर से चले तब भी फर्स्ट पे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल हो रहा है। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल की बात करूं तो 1 2 3 4, एक मेरा 1 पे है, एक 4 पे है। इधर से चलो तो एक 1 पे है और इधर भी 4 पे है। लोवेस्ट सम रूल से भी काम नहीं बना। ठीक है, तो ऐसी कहानी में क्या है, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग काम आएगी, हमें अपना ग्रुप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लोरो,
यहाँ पर क्या है मेरे पास, ब्रोमो। ठीक है, तो अल्फाबेट में बी पहले आता है या सी, ऑब्वियसली बात है बी, तो इसका मतलब इसको लोवेस्ट नंबर देना पड़ेगा और नंबरिंग हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया है ताकि आप इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसकी नंबरिंग अब हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा कार्बन चेन तो है, ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, दिस इज आवर कार्बन चेन जो हमारा पेरेंट चेन है। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूं तो मेरा 1 नंबर पे सीएल आ रहा है, 1 पे सीएल। ठीक है, अगर मैं इधर से शुरू करूं तो 1 2 पे मेरे पास ग्रुप आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 पे हमारा ब्रांच है, यहां से किया तो 2 पे ब्रांच है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस सबसे पहले देखना होता है। ठीक, इधर से 1 पे मिला, लोवेस्ट नंबर पे मिला, इधर से 2 पे मिला। ठीक, तो हम समझ गए, बाकी आगे कुछ नहीं देखना, नंबरिंग हमें यहीं से करनी है। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल तब आता है जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल तब आता है जब ये दोनों फेल होंगे। आई थिंक इतना क्लियर। चलिए, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रूल जो कि है रूल नंबर 6। ये क्या कहता है कि इफ कंपाउंड हैज मोर देन 1 सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और एक से ज्यादा सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो हम वहां पर प्रीफिक्स लगाने लग जाते हैं। कैसे प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके के प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ठीक है, देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड सेपरेटली। और प्रीफिक्स तो लगाओगे आप, ये डाई ट्राई तो लगाओगे, लेकिन पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई इस पोजीशन पे है। ठीक है, इस पोजीशन पे हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, देखिए पेरेंट चेन, पहले तो देखो पेरेंट चेन यही है, सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 2 पे हमारा कार्बन। ठीक, यहाँ पे भी 2 पे हमारा कार्बन, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके जी, अब 2 पे मेरे पास एक मिथाइल है, जैसे CH3। ठीक, ये भी CH3 है। ठीक, 2 पे मेरे पास मिथाइल है और 4 पे भी मेरे पास मिथाइल है। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिथाइल हैं और हमने लिखा है ना कि एक सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स, मोर देन 1 सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स, तो 2 मिथाइल आ चुके हैं मेरे पास, एक से ज्यादा हैं, तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रीफिक्स डाई ट्राई। तो 2 हैं तो प्रीफिक्स क्या होगा, डाई, 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। ठीक है, ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, लेकिन उनकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है। तो डाई कैसा, एक तो 2 पे है और एक 4 पे है, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे कि भाई 2 4 डाई मिथाइल। ठीक है, कि 2 पे और 4 पे 2 मिथाइल हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक, इस वाले में देखिए कार्बन चेन देख लो भाई, पेरेंट चेन, हमारी पेरेंट चेन ये रही। ठीक है, नंबरिंग करेंगे कहाँ से, 1 2। ठीक है, 2 पे मेरे पास ब्रांचेस हैं, 1 2, 2 पे मेरे पास ब्रांच है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रांचेस थे, तो चलो हम यहाँ पर अपना लोवेस्ट सम रूल अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया है, दोनों 2 पे ब्रांच है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 + 2। ठीक है, सेकेंड पे मेरे पास 2 ब्रांच है, फिर 3 4, 4 पे मेरे पास अगला ब्रांच है। इधर से अगर चले तो 1 2, एक तो 2 पे ब्रांच है और 3, और ये मेरे पास 4 + 4 2 ब्रांच हो गए, तो 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा 8 और ये 9 10। समझ गए, दिस वन इज द राइट वन लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, मतलब नंबरिंग जो हम करेंगे वो यही नंबरिंग करने वाले हैं। ठीक है, नंबरिंग अब आप समझ चुके हो। चलो नंबरिंग आगे समझ में, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना देखेंगे कि किस तरीके से हमें अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा क्या लगाना है। तो मेरे पास ये भी मिथाइल है, दिस इज ऑल्सो मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल। तो मेरे पास 1 2 3 मिथाइल है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा ट्राई मिथाइल। ठीक है, दिस इज ट्राई मिथाइल, और पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, तो 2, 2 है ना, 2 मिथाइल मेरे 2 पे ही हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे है, तो 2 2, और अगला किस पे है, 4 पे, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल। तो हमने पोजीशन भी बता दी और डाई ट्राई प्रीफिक्स लगा देते हैं हम, ये दिखाने के लिए कि भाई कितने नंबर ऑफ सिमिलर हमारे अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। आई थिंक इतना क्लियर। और अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट रूल पर। ठीक, और लास्ट रूल क्या है हमारा, इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अगर अलग अलग तरीके के अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, देन देयर नेम्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान देना, नंबरिंग की बात नहीं करी है, नंबरिंग की तो कहानी सीख चुके हो आप। ठीक है, देन देयर नेम्स आर रिटन, इस पे फोकस होना चाहिए कि जब हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो बस लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। ठीक है, क्लियर इतनी बात।
तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, नंबरिंग की कोई बात नहीं करी यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर से लिखा है यहाँ पर एक लाइन कि प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर डाई ट्राई टेट्रा आ जाएगा तो उसको मत आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर ट्रीट करना कि डी आपने देख लिया, टी देख लिया या टेट्रा का टी देख लिया, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं डाई ट्राई वाले, इनको हम कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये आपके सामने एग्जाम्पल, फटाफट देखते हैं आखिर क्या मैं बताना चाह रही हूँ इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो सबसे पहले तो हम अपनी पेरेंट चेन देखेंगे। सो आई थिंक दिस इज द पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3, 3 पे हमारा यहाँ पर आएगा, इधर से शुरू करोगे 1 2 3 4, तो हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। 3 पे मेरे पास क्या है, 3 पे मेरे पास है ये एक ग्रुप जो कि है हमारा CH2 CH3, मतलब एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है, दिस इज इथाइल ग्रुप। 4 पे मेरे पास एक मिथाइल और ये भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आखिर हम, एक तो क्या है मेरे पास 3 पे इथाइल है, 3 पे क्या है इथाइल, ठीक है, और 4 पे क्या है मेरे पास 2 मिथाइल, तो हम लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल, ठीक है। 3 पे इथाइल है, 4 पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक। लेकिन बोला क्या कि जब हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं ना, तो लिखते वक्त नेम्स हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इथाइल का ई पहले आता है, या फिर देखो ये डाई मिथाइल है, डाई को कंसीडर नहीं करना है, साफ साफ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो मिथाइल एम देखोगे आप, ई और एम में से पहले क्या आता है, ई आता है, तो मतलब हमने अपना नेमिंग बिल्कुल ठीक लिखा है कि 3 मिथाइल, ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे 4 डाई मिथाइल, ठीक। उसके बाद हम अपना वर्ड रूट लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने एक बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आपको बताया था कि कैसे आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हो। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक। प्रीफिक्स आपका प्राइमरी सेकेंडरी 2 बताया था, ठीक है। साइक्लो वाइक्लो की तो बात मैं अभी कर नहीं रही हूँ, तो सिंपल हम एल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक। मतलब जो भी आपके ब्रांचेस होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, हम सबसे पहले उनको लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा प्रीफिक्स वो है, ठीक। प्रीफिक्स के बाद क्या था हमारा वर्ड रूट, कि हमारा पेरेंट चेन में क्या आ रहा है कि जितने कार्बन आइटम है 8 हैं तो ऑक्ट है ना, 9 है तो नॉन, उस हिसाब से, ठीक है, वर्ड रूट। उसके बाद देखोगे कि आपका एल्केन है या एल्कीन है या अल्काइन है, ठीक। उस हिसाब से हम सफिक्स क्या करते हैं, एन या ईन या फिर आइन आ जाएगा, ठीक। उस हिसाब से यहाँ पर इसका नेमिंग बताओ तो मुझे फटाफट जल्दी से। 3 इथाइल, ठीक है, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप लिखोगे आप, तो अल्काइल ग्रुप मेरा 3 इथाइल है और 4 डाई मिथाइल है, बिल्कुल सीख लिखा है हमने, ठीक है। 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास 7 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, तो 7 का होता है हेप्ट, ठीक है, तो हम लिख देंगे हेप्ट, ठीक है। अब है क्या, पूरा ये एल्केन है, कोई एल्कीन तो है ही नहीं, तो हेप्टेन। सो दिस इज आवर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आ जाइए इस वाले पे, ठीक। इसका भी अगर हम पेरेंट चेन की बात करें तो यही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आइटम है। नेमिंग कहाँ से करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, यह सॉरी नंबरिंग हम यहीं से क्यों करेंगे, बिकॉज 3 पर 2 ब्रांच है, ठीक है। यहाँ से चले 1 2 3, 3 पर 1 ब्रांच है, लोवेस्ट सम रूल हमारा आएगा, ठीक। यहाँ पे आएगा 3 3 और 5, कितना हो गया 5 और 6 हमारा 6 5 11, ठीक है। अगर आप यहाँ से चलोगे तो 3 5 5 आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 13, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ग्रुप्स के नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपके ग्रुप्स हैं। तो 3 पे मेरे पास 2 मिथाइल है, मतलब 3 डाई मिथाइल मेरे पास है, ठीक है। और 5 पे इथाइल है मेरे पास, 5 पे इथाइल है मेरे पास, ठीक है, 5 इथाइल है। लेकिन नेमिंग करते वक्त, ठीक है, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मिथाइल पहले नहीं आ सकता, पहले 5 इथाइल आएगा, ठीक। तो पहले लिखेंगे हम 5 इथाइल, ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 डाई मिथाइल, ठीक। फिर यहाँ पर 7 कार्बन एटम है, तो ये आ जाएगा हेप, और कोई भी आपका सैचुरेशन अनसैचुरेशन नहीं है, तो एल्केन ही है, तो हम लगा देंगे एन, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीफिक्स, दिस इज योर प्रीफिक्स, ठीक। हेप्ट क्या है, हेप्ट है हमारा वर्ड रूट, ठीक है। एन क्या है, सफिक्स जो सैचुरेशन बताता है, ठीक है। एल्केन्स की हमने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर यहाँ तक अब सीख लिया। जितने रूल्स मुझे बताने थे मैंने आपको हर एक रूल्स यहाँ पर विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करी है।
तो चलिए अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना ये थ्योरेटिकली पढ़ने से नहीं आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा ये चैप्टर आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रूल्स जान लिए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज जो भी हमने अभी तक सीखा है क्लास में उसके अकॉर्डिंग हमें इन सब के सारे एल्केन्स के आयोपैक नॉमेनक्लेचर करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जांपल के साथ। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? ठीक, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढोगे आप। ठीक है, रूल नंबर 1 2 हमारा पेरेंट चेन ही था। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन देखनी है, फिर नंबरिंग करना है। ठीक, नंबरिंग करने के बाद सिंपल सी कहानी, जो अल्काइल ग्रुप है आप पहले उसको लिखोगे। ठीक है, फिर वर्ड रूट लिखोगे और वर्ड रूट के बाद फाइनली आप क्या लिखने वाले हैं? अपना सफिक्स। ठीक है, चलिए तो पेरेंट चेन तो यही है हमारी। ठीक है, कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी? 1 2, यहाँ से 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे मेरे पास 2 मिथाइल आ रहे हैं, लोवेस्ट सम रूल अप्लाई होगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं। 2 पे मेरे पास 2 मिथाइल हैं तो 2 2 डाइमिथाइल। ठीक है, और 5 पे इथाइल है। ठीक, लेकिन लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो 5 इथाइल मुझे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 इथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 6 है मतलब कि हेक्स, और फिर हो जाएगा हेक्सेन क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, सेकंड पर आइए। सेकंड पर अगर मैं देखूं तो नंबरिंग हम यहीं से करने वाले हैं। ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 पे ही हमारा ब्रांच है, यहाँ पर सेकेंड पे ब्रांच आएगा। ठीक, तो यही हमारी नंबरिंग होगी। 1 पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है। ठीक, लेकिन लिखते वक्त क्या करोगे आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये क्लोरो ये ब्रोमो। ठीक है, तो क्या आएगा? पहले पहले ब्रोमो लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 ब्रोमो और 1 क्लोरो। ठीक है, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो और 5 है मतलब कि पेंटेन। आगे बात समझ। नंबरिंग का काम अलग था और नेमिंग का काम अलग है। नेमिंग करते हो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखकर। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास Cl है, यहाँ पर Br है। यहाँ से शुरू किया तो भी 1 नंबर आएगा, यहाँ से शुरू किया तो भी 1 नंबर आएगा। तब मैंने कहा था कि अब हमें अल्काइल ग्रुप्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आना पड़ता है। ठीक, तो ये क्लोरो ये ब्रोमो, अब नंबरिंग भी हमें उस अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा नंबरिंग होगा। ठीक, तो 1 पे ब्रोमो है, ठीक है, 1 ब्रोमो कर दिया, और 4 पे क्लोरो है। ठीक, 4 क्लोरो कर दिया। और नेमिंग करते वक्त भी देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए मैंने ब्रोमो पहले लिखा है, क्लोरो बाद में लिखा। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स हैं टोटल आपके पेरेंट चेन में, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेरेंट चेन ढूंढिए। तो 1 2 3 4 कोई भी पेरेंट चेन ले लो आप, 1 2 3 4 इस तरीके से ले ली। 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे एक मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, और ये ब्यूट है और ये ब्यूटेन लगा दोगे आप। सिंपल था बिल्कुल ही, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखने में तो ये हमारा स्वास्तिक है। ठीक है, लेकिन इसका भी नॉमेनक्लेचर हमें करना है, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आप कोई भी कार्बन चेन ले सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है, अगर मैं ये कार्बन चेन लूँ तो मेरे पास 3 पे 2 ब्रांच आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये लोगे तब भी 3 पे 2 ब्रांच आएंगे, मतलब कहानी सेम रही, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर हमारा पेरेंट चेन ले लिया। 3 पे मेरे पास देखो क्या है, जैसे CH2 CH3 इथाइल है, यहाँ से भी CH2 CH3 इथाइल है, मतलब 3 पोजीशन पे ही मेरे पास 2 इथाइल प्रेजेंट है, तो 3 3 डाई इथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन है तो पेंटेन लिख देंगे हम। सिंपल था बिल्कुल ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे 1 2 3 4, आई थिंक यही है कार्बन चेन, और तो लंबी कोई हो नहीं सकती। 2 पे 2 मिथाइल है, 3 पे 2 मिथाइल है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? मिथाइल हमारे चारों हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेट्रा मिथाइल है, लेकिन कैसे पोजीशन पे? 2 2 और फिर 3 3, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल और 4 कार्बन एटम है, सो इट विल बी ब्यूटेन। ठीक है, आ जाइए 7th वाले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में हम अपना पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो पेरेंट चेन हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10 इस तरीके से मेरे पास 10 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, 10। ठीक, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर 10 कार्बन एटम्स आए पेरेंट चेन में, 5 नंबर पे मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है,
अगर हम इधर से चलें तो 1 2 3 4 5, 5 पे मेरे पास एक इथाइल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से चले तो 5 पे हमारा मिथाइल, यहाँ से चले तो 5 पे मेरा इथाइल, मतलब 5 पोजीशन पे ही मेरे पास क्या मिल रहा है, 5 पोजीशन पे ही मुझे मिल रहा है अपना अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस था वो तो यहाँ पर काम आ गया, दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। लोवेस्ट रो कैन रूल भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर भी 5 6 है, अगर आप ऐसे चलोगे तब भी 5 6 आएगा, तो वो भी गया, ठीक। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि जब ऐसी कहानी आ जाए तो हमें ग्रुप्स देखने पड़ते हैं और ग्रुप्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, पहले क्या आता है, इथाइल, ई पहले आता है, तो इसलिए हमें नंबरिंग इसको लोवेस्ट देनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से नंबरिंग मत करना, और अब हम नंबरिंग करेंगे अपोजिट, ठीक है ना। यही देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम इसकी नंबरिंग इस तरीके से करेंगे। चलिए अब देखते हैं, 5 पे इथाइल है और 6 पे मिथाइल है, और नेमिंग करते वक्त भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, तो पहले आप इथाइल लिखोगे, तो हमने लिख दिया 5 इथाइल, 5 इथाइल, ठीक है। और 6 पे क्या है, मिथाइल, 6 पे मिथाइल है, ठीक है। और ये पूरा 10 है, मतलब कि डेक, और डेक एन आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन। मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई आयोपैक नॉमेनक्लेचर है ना, सिर्फ आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे ही आप इसको प्रॉपरली सीख सकते हो, ठीक है। थ्योरेटिकली जितना भी पढ़ लोगे उससे नहीं समझ आएगा, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आपको क्लियरली ये चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर शुरू किया एल्केन्स का, ठीक, जहाँ पे मैंने बताया कि हम एल्केन्स में स्ट्रेट चेन भी देखेंगे, ब्रांच्ड भी देखेंगे, और ब्रांच्ड के अंदर भी ब्रांचेस जो होते हैं आपके सब्सटीट्यूटेड जो आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी नेमिंग देखेंगे, देन साइक्लो एल्केन्स के बारे में देखेंगे, ठीक। तो इन सब में हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं, हमने एल्केन्स में स्ट्रेट चेन के बारे में बात कर ली, सिंपल हेक्सेन हेप्टेन जो भी आएगा आपका स्ट्रेट चेन आपका हो गया, ब्रांच्ड चेन भी हो गया जहाँ पे मैंने ब्रांचेस के बारे में आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक। लेकिन ब्रांच्ड चेन में अगर फिर से ब्रांचेस आ जाए, मतलब फर्दर ब्रांचेस आ जाएं, ठीक, जो सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं, अभी हमने उसकी नेमिंग नहीं देखी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस वाले जो कंपाउंड्स होंगे, जो कॉम्प्लेक्स आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी आपको डाउट लगे, कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। आई विल हेल्प फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच गाइस, और इसी तरीके से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक दो चैप्टर्स में अगर आपको ऑर्गेनिक में पहले करा दूं, फिर मैं इनऑर्गेनिक फिजिकल भी आपको कुछ चैप्टर्स वहाँ पे भी शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो साथ साथ हम अपना पूरा केमिस्ट्री जो है वो लेकर चलेंगे। सो इसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।